अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हम बेसिकली दो फैक्टर्स की बुनियाद पे एक्सप्लेन करते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स जो है वो रिएक्टिव है। कौन सा अल्काइल हैलाइड, मतलब जैसे हमारे पास फ्लोराइड्स भी हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो कौन सा जो है ना वो हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा हैलोजन जो है ना वो कम है, मतलब अल्काइल हैलाइड्स में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। अल्काइल हैलाइड्स होते क्या बेसिकली ये है ना RX, जिसमें बॉन्ड क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऐसे ही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो फैक्टर्स हमारे पास जो है बेसिकली वो ये है कि CX बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है CX बॉन्ड पोलैरिटी। इन दो फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर लास्ट पे हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि इन दोनों में से, इनमें से बात एक ही ठीक है या ये बात ठीक है या ये बात ठीक है। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन करूंगा तो उसमें भी साथ साथ आपको बता दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी जो है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा हैलाइड जो है ना वो अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव, कौन कौन सा अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, ऐसे ही है, अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये हमने इसमें देखना है। अगर देखा जाए बॉन्ड एनर्जी के हवाले से कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसको ब्रेक करना जो है ना वो हमारे लिए आसान है, किसको ब्रेक करना मुश्किल है, तो बॉन्ड एनर्जी कहती है कि इफ बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर, मतलब अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना तो मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन यही है ना कि आप पहले से मौजूद जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करें और न्यू बॉन्ड्स बने, और उसी को हम बोल देते हैं हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर जो ओल्डर बॉन्ड्स हैं जो कि रिएक्टेंट्स में है वो ब्रेक होंगे, आसानी से ब्रेक होंगे, तो इसका मतलब है ज्यादा चांसेस है कि प्रोडक्ट्स के बॉन्ड जो है ना वो जल्दी बनेंगे और हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि पुराने बॉन्ड टूट नहीं सकते, तो प्रोडक्ट जो है ना वो, जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है ना वो हमें सही तरह नहीं मिलेगा, कम रिएक्टिविटी होगी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। पहले तो आप ये नोट करें ना, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो आसानी से रिएक्शन नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके पुराने बॉन्ड टूटेंगे, तो उसके बाद होगा। तो इसका मतलब है अब हमें पहचानना है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है और किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अगर इनमें से देखा जाए बॉन्ड एनर्जी सबकी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो RF की होती है। इसकी, इनकी अगर वैल्यूज की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 467, ये किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर क्लोराइड की बात करें तो ये आ जाएगी हमारे पास 413। ठीक है, इसके बाद एक दो और वैल्यूज लिख लेते हैं, इसकी 346। इसका मतलब है कि डाउन दी ग्रुप जो है वो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक जगह इसकी भी लिख लेते हैं 228। अच्छा, अब अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी को देखा जाए, मतलब इसका क्या है कि RF बॉन्ड ब्रेक करना कदरे मुश्किल है, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है 467, जबकि नीचे है क्लोराइड की, इसका बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसकी एनर्जी कम लगेगी इसके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर हम एक यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, फ्लोराइड की,
तो जब हमें पता है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसके लिहाज से फिर सबसे कम रिएक्टिव फ्लोराइड है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आयोडाइड, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो हमें पता है जब बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि अल्काइल आयोडाइड जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, फिर उसके बाद रिएक्टिव अल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम रिएक्टिव है अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर है। अब उसके बाद हम सेकंड जो फैक्टर इसमें डिस्कस करेंगे वो है CX बॉन्ड पोलैरिटी, मतलब जो बॉन्ड्स हैं इसमें आता है CF, CCl, CBr एंड कार्बन। अगर पोलैरिटी देखी जाए तो पोलर बॉन्ड पोलर कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इनमें से, और वैसे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव। नीचे है क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव साइन आता है, लेकिन हमें पता है ज्यादा पोलर, सबसे ज्यादा पोलर ये है। ठीक है, मोस्ट पोलर। ठीक है, इसके बाद पोलैरिटी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये क्या है? लीस्ट पोलर। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिए साहब, सबसे ज्यादा पोलर ये है। अच्छा, अब बॉन्ड पोलैरिटी कहती है कि अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है तो जो रिएक्टिविटी है ये भी ज्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेट करते हैं उससे, डायरेक्टली। मतलब क्यों ऐसा है? बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। हमें पता है ऐसे रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो है ना वो फास्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो कम जो है ना वो रिएक्टिव होते हैं। जिसमें पोलैरिटी आ जाती है, चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आ जाते हैं, उनको पता है कि एक पोल ने दूसरे पोल को अट्रैक्ट करके तो रिएक्शन करना है। तो बॉन्ड पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके मुताबिक पोलैरिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा पोलर कौन है? कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम कंक्लूजन पे नहीं निकले, आपने उसका भी ध्यान में रखना है कि उसके लिहाज से अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर अब अभी इसका आप सुन लें, इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर सही बात कौन सी है। इस बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से फिर ये मोस्ट रिएक्टिव है ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए। तो फिर हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा? हमारे पास ऑर्डर आएगा इसके लिहाज से CF, CCl, CBr एंड C। अब अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए अल्काइल आयोडाइड को, जबकि बॉन्ड पोलैरिटी क्या कहती है कि जो है ना वो CF को सबसे ज्यादा पोलर रिएक्टिव होना चाहिए। अच्छा, पोलैरिटी अगर देखा जाए तो क्यों कहते हैं कि इसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? पोलैरिटी ज्यादा से रिएक्टिव क्यों ज्यादा होना चाहिए? अगर तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा पोलर है ना, तो इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इसके बाद इस पे अटैक करके तो इसके साथ बॉन्ड बना सकता है इजीली, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अब एक पॉइंट रह गया था, अब हम बात कर रहे थे कि जो है इसके मुताबिक इसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग अल्काइल आयोडाइड को, जबकि बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से किसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? CF को। तो ये तो दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। तो फिर इसमें से बात कौन सी ठीक है? तो फिर इसके लिए जो है ना वो क्या किया गया? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है, एक्सपेरिमेंट से हमें
जो प्रूफ मिला कि इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है, क्योंकि ये तो हमने जो है ना वो आप समझ लें अंदाजा लगाया ना कि इससे इसके अकॉर्डिंग इसको रिएक्टिव होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। तो एक्सपेरिमेंटली जो बात हमारे सामने आती है वो कौन सी है, तो एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो बॉन्ड एनर्जी वाली जो बात है ना ये जो है वो ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी वाली जो बात है, बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से जो एक्सप्लेनेशन है ये बात ठीक नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्टिविटी या ऐसे कह लें कि बॉन्ड एनर्जी गवर्न्स द रिएक्टिविटी, ऐसे कह लें बॉन्ड एनर्जी governs the reactivity या tell us about the reactivity। ठीक है, तो ये बात ठीक है, जबकि इसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बात भी ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो बात सामने आई है वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के अगर हमें पता है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगर तो कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड बना सकेगा ना। तो इसका मतलब है कि ये जो बात है ना इसकी बॉन्ड एनर्जी वाली, ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ये ठीक है, सेकंड एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।